शरण में और कल के बाद परसों आ जाएंगे। भैया सखियां लेट गई। गोविंद तुमने जान सोच कैसे लिया कि मैं तुम्हें जाने दूंगी? अरे ये शरीर दो है लेकिन प्राण तो एक है गोविंद, एक पल तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती हूँ। जाना चाहते हो तो हमारे ऊपर से रथ निकाल दो और चले जाओ। भगवान रथ से नीचे उतरे, सब सखियों को समझाया। राधा से कहा तुम तो जानती हो आगे की लीला कैसे संपन्न होगी। सब सखियों ने भगवान को मार्ग दिया। भगवान चले हैं मथुरा के लिए। और इधर जब भगवान का रथ दिखाई दिया, देखती रही नहीं दिखाई दिया। एक सखी ऊंचे से वृक्ष पर चढ़ गई और जब कन्हैया दिखाई नहीं दिए तो बेहोश होके गिरने लगी। कहने लगी कागा सब तन खाइयो, चुंग चुंग खाइयो मांस, दो देना मत खाइयो मोय श्याम दरस की आस। भगवान मथुरा में पहुंचे हैं। मामा कंस की बगिया में सब ग्वाल बाल साथ हैं। भगवान आगे बढ़े हैं तो मामा कंस का धोबी जो है उससे भेंट हुई। भगवान बोले हमें वस्त्र दे दो भैया, वस्त्रों से हैरान हैं। तो धोबी कहने लगा ग्वार गमारिए हैं, ये मथुरापुरी के राजा कंस के वस्त्र हैं और तुम पहनने की इच्छा करते हो, ये वस्त्र तुम्हें नहीं मिलेंगे। सो भगवान आगे बढ़े और भगवान ने धोबी के गाल में तार से तमाचा दिया, धोबी का उद्धार किया। ये धोबी वही था जिसने सीता के लिए वनवास कराया। आगे बढ़े भगवान सब वस्त्र लेकर के दर्जी से भेंट हुई। अब बड़े बड़े वस्त्र दर्जी ने काट छांट के फिटिंग किए, भगवान को पहनाए, तो दर्जी का भी उद्धार। आगे बढ़े भगवान, कंस की दासी आ रही है 3 जगह से टेढ़ी, नाम है कुबिजा। भगवान ने कही सुंदरी अरे कहाँ जा रही हो? बोले मैं कंस की दासी हूं, कंस के तिलक करने। थोड़ा हमारे भी तिलक है जाए। मनसुखा बोले कन्हैया है देख जाके हाथ के छुए चना ना चबे जाए, तात कह रो तिलक तू अपने करा ले, मैं तो कराएंगे ना। कन्हैया बोले हमारे करो। अब कुबिजा उचक रह जाती है पर भगवान के सर तक ना पहुंची। भगवान ने पैर पे पैर रखा और 2 उंगलियां थोड़ी से लगाई और झटका दिया तो कुबड़ी मिट के सुंदर स्त्री बन गई। सबके तिलक किया। मनसुखा बोलो जैसे तिलक करने गई ना कुबिजा सबके, मनसुखा बोलो तुम्हारी शादी हो गई? कन्हैया सब कुबिजा बोली तो एक बार ही गई जे देखो जी कोई अच्छा ठीक कोई बात नहीं। भगवान ने कुबिजा पर कृपा की है, कुबिजा को पत्नी रूप में स्वीकार किया है। ये कुबिजा जो है ना ये त्रेता में सूपनखा थी। इसने मन में ये सोचा था कि यही मुझे पति रूप में प्राप्त हो, ये गर्ग संहिता में प्रमाण है। तो आज वही आकर के यहाँ कुबिजा बनी है। भगवान कुबिजा पर कृपा करके आगे बढ़े हैं। मामा कंस का 18 ताड़ लंबा धनुष तोड़ा। उसके बाद कंस ने जान लिया कि सभी पहलवानों को तैयार कर दिया है मेरे सज्जनों, और कहा है जैसे ही मेरा काल आए तो उसे मार देना, जिंदा मत छोड़ना। ध्यान रखना बंधुओं, शंख चाड़ूर कुबिलिया पीड़ हाथी सब लगे हैं और श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं राजन। भगवान जब चले हैं मथुरापुरी की नारियां फूलों की वृष्टि कर रही हैं और भगवान जैसे ही पहुंचे पहले दरवाजे पहलवान खड़े, बोले पहले हमसे जीत जाओ तब आगे जाओ। भगवान बोले हम तो निमंत्रण पाने आए, पहलवानी करने थोड़े। बोले अच्छा? बोले हाँ। भगवान ने कहा नहीं मानते हो तो अंजवा लेंगे। सब देख रहे मथुरापुरी के नर नारी, भगवान ने खेल खेल में उद्धार किया। आगे बढ़े कुबिलिया पीड़ हाथी 10,000 हाथियों का बल, उसका भी उद्धार किया। और आगे बढ़े हैं भगवान शंख चाड़ू आ जाते हैं। भगवान ने शंख चारणों का भी उद्धार किया मेरे गोविंद ने। और उसके बाद में छलांग लगाई। मामा कंस जहां बैठे हुए थे, भगवान ने जो ही देखा कंस घबराने लगा, सारे पहलवान मर गए, अब तो कोई है ही नहीं। भैया कन्हैया ने छलांग लगा के उछाल के जमीन में पटका और जो ही बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।
और सभी लोग ध्यान देंगे, अभी मामा कंस का उद्धार होकर आरती प्रसाद सब लोग लेके जाएंगे और साईं नर्मदेश्वर भगवान के तो ये जो साहित्य हमारे पीछे माँ साहब जो है वो लगाए हुए हैं, साईं नर्मदेश्वर भगवान के जो भी साहित्य हैं, लेमिनेशन, आरती का कार्ड और पुस्तक, जो भी भक्त लेना चाहें वो आरती के बाद यहाँ से लेंगे। तो कल जो है कथा का ब्राह्म है, 7वां दिवस है, बहुत सुंदर कल